नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद जो चोपड़ा की हवेलियाँ हैं वो कहाँ पर है, ये हमें बताना है। बीकानेर, खेतड़ी, किशनगढ़ या सुजानगढ़, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, दानचंद चोपड़ा की हवेलियाँ, वो कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है। क्या कह रहा है? राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो वह कौन सा राज्य है या रियासत थी जिसमें 1934 में क्या किया गया था, प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखे हैं जोधपुर, कोटा, मेवाड़ और अलवर। तो इन चारों में से कौन सा जो राज्य या रियासत है जिसमें 1934 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जोधपुर। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर इसकी बात करें तो वह है जय नारायण व्यास, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए? देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो मेवाड़ के किस राणा ने या महाराणा ने जो अजमेर दरगाह है वहाँ पर 4 जो गांव है वो अनुदान में दिए, वो कौन से महाराणा है? अगर संग्राम सिंह दे रखा है, जगत सिंह दे रखा है, फतेह सिंह दे रखा है, अमर सिंह दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जगत सिंह द्वितीय ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके साथ उत्सव दे रखे हैं और उनके जो जिले दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 की बात करें तो मारवाड़ उत्सव है वो जोधपुर में, ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में और ब्रज महोत्सव धौलपुर में। तो कौन सा यहाँ पर गलत होगा? तो आपको बता दें कि देखो यहाँ पर दे रखा है मारवाड़ महोत्सव बिल्कुल जोधपुर में होता है, ऊंट महोत्सव बिल्कुल बीकानेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, सही है। ब्रज महोत्सव है ये धौलपुर में नहीं होकर कहाँ पर पड़ता है? तो ये होता है भरतपुर में। कहाँ का है? ये भरतपुर का है। इसके अलावा 2 और आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, थार महोत्सव की, तो थार महोत्सव कहाँ का है? तो ये बाड़मेर, ठीक है। एक और है मरु महोत्सव, यहाँ पर आया नहीं वो। मरु महोत्सव कहाँ का है? तो ये जैसलमेर का। और एक और पूछता है ग्रीष्म महोत्सव, वो है माउंट आबू, ठीक है, ग्रीष्म का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है, भरतपुर है, धौलपुर नहीं होकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जो राजस्थान में भालुओं का जो पहला संरक्षित क्षेत्र है वो हमें बताना है। संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, शाखंबरी संरक्षित क्षेत्र, कोथेलान संरक्षित क्षेत्र या रोहटू संरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, जालोर में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा 6 नंबर। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है ये किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमौद, गोकुललाल आसावा या हीरालाल शास्त्री। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था तो वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता कौन है?
बताइए दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता या जनक किसे कहा गया है? यहाँ पर अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, यहाँ पर कमेंट करना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो स्थापत्य कला की बात करें तो वो उसके पिता माने गए हैं कौन? महाराणा कुंभा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें दुर्गों की तो 84 दुर्ग को का निर्माण हुआ है, उसमें 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला के पिता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर अपना 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ये जो कथन है, किसका कथन है? हसन निजामी का कथन है। ठीक है, और ये किस किले के लिए कहा गया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन कौन से होगा? यहाँ पर ऑप्शन बताना है अपन, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो एक बार सभी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या तारागढ़। जो बूंदी वाला तारागढ़ है उसकी बात हो रही है, तो बूंदीगढ़ किला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो हो जाएगा कौन सा किला? जालोर का किला के लिए कहा गया है। जालोर के किले के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर जयमल फत्ता की मूर्तियों का राय सिंह ने लगवाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? एक बार सभी कमेंट कर दीजिए और थम्स अप करके ज़रूर बताइए ये सेशन कैसा लग रहा है। थम्स अप कर दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है? जूनागढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को या बटनेर दुर्ग को? किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल और फत्ता की क्या लगी हुई है? मूर्तियां लगी हुई है। तो वो लगी हुई है जूनागढ़ दुर्ग पर। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में। ठीक है, किसने बनवाया था? राय सिंह ने बनवाई थी। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? तो और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूनागढ़ को। ठीक है ना। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? जो राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ है वो किस जिले में चलती है? चूरू, झालावाड़, श्रीगंगानगर या जैसलमेर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो चलिए दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जो यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है वो श्री गंगानगर में चलती है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो, एक तो स्थापना किस वर्ष की गई और गठन कब किया गया, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन तो कह रहा है आयोग, मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना की गई थी तो वो की गई थी 2000 में। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पूछता है गठन कब किया गया था। ठीक है, तो वो कब किया गया था वो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये वो सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 2000 में की गई थी। ठीक है, और गठन किया गया था वो किया गया था 1999। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 नंबर दे रखा है, जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाने का श्रेय किस शिल्पक को जाता है? यहाँ पर दे रखा है शिल्पी बताना है कि किसे जाता है। समकोण पर अगर जो हमने जयपुर का जो वास्तु बसाया गया है जयपुर को, वो किस सिद्धांत पर है? समकोण के सिद्धांत पर है। ठीक है, यानी जो जयपुर में सड़कें हैं वो कहाँ पर है? वो एक दूसरे को क्या करती है? समकोण पर क्या करती है? काटती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है? समकोण पर काटती है। तो ये जो
शिल्पी थे या शिल्पकार थे वो कौन थे, तो वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 14 नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर कथन दे रखे हैं, विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, विराट के नाम से जाना जाता, जो जोधपुर का एक शहर है। दूसरा कथन कह रहा है बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो सही कूट कौन सा है ये यहाँ पर बताना है। कह रहा है जो ऑप्शन जो ये मतलब कूट जो दे रखा है, कथन पहला कथन दे रखा है वो कह रहा है विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। क्या ये सही बात है क्या, जोधपुर का शहर है क्या, नहीं है ना। ये कहाँ किसका शहर है, जयपुर का है। किसका है, जयपुर का है। और बैराट जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। जबकि पहला जो कथन है वो गलत है, कथन दूसरा सही है, तो केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 15 नंबर। गांधी जी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण हत्याकांड की संज्ञा दी है, किस हत्याकांड को दी है, निमुचना हत्याकांड को दी है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से हत्याकांड को दी है, तो वो दी है किसे, निमुचना हत्याकांड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 16 नंबर। सहयोगिता प्रकरण में पृथ्वीराज तृतीय की किस शासक से शत्रुता बढ़ी, किस शासक से शत्रुता बढ़ी, किस में सहयोगिता जो प्रकरण था उसके कारण, परमादिदेव से, मोहम्मद गौरी से, जयचंद से, या फिर सोमेश्वर से। तो ये आप सभी को पता है, सहयोगिता जो प्रकरण था उससे पृथ्वीराज तृतीय की जो शत्रुता बढ़ी वो बढ़ी थी जयचंद से। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु या निर्वाण हुआ, मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी वो स्थान बताना है। कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी और अजमेर। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी मृत्यु की, तो निर्वाण या मृत्यु है, निर्वाण या मृत्यु है वो हुई थी कब, अजमेर में हुई थी। और अगर डेट पूछ ले तो 30 अक्टूबर 1883, 30 अक्टूबर 1883 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। क्या कह रहा है, वरद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, वरद राजस्थान है, इसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को, टीकाराम पालीवाल को, हीरालाल शास्त्री को, या गोकुल लाल आसावा को। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो अगर बात करें किसकी, वरद राजस्थान की, तो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को। और इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतों का क्या हुआ था, विलय हुआ था। और इसके जो मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, वो बने थे कौन, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 नंबर दे रखा है। किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर राज्य की सेना हेतु भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली लाग कहलाती थी। कोई जो पहले जो राजा महाराजा के समय में किसी गांव के पास में जो सेना अपना पड़ाव डालती थी, तो उसके जो रात्रि के भोजन के लिए जो गांव के लोगों से क्या किया जाता था, कर वसूला जाता था। उस कर को किस नाम से जाना जाता था वो यहाँ पर बताना है। तो वो लाग थी, वो कौन सी थी, खिचड़ी लाग। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। तो एक बार दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ। मछली पकड़ने के लिए जो कांटे का प्रयोग हुआ है वो किस सभ्यता में हुआ, वो हमें यहाँ पर बताना है। कालीबंगा की सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, या आहड़ सभ्यता में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो मछली पकड़ने का जो कांटा है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है गणेश्वर सभ्यता से। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 21 नंबर। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, स्वर्णगिरी और मेहरानगढ़। तो ये आप सभी को बताना है कि कौन सा जो दुर्ग है जिसे ढाई साके के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है सोनारगढ़ दुर्ग। ऑप्शन यहाँ पर
ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सोनारगढ़ किसका नाम है? जैसलमेर का। ठीक है, जैसलमेर का नाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, भैंसरोडगढ़ को, जयगढ़ को या चौमुहागढ़ को? तो वेल्लोर है ये कहा जाता है भैंसरोडगढ़। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 23 नंबर। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरहताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बापू जी या फिर देवनारायण जी? कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो तेरहताली नृत्य है वो है रामदेव जी का। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 24 नंबर। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो अब ये तो सभी को पता है कि जो मूर्ति कला है वो कौन से शहर की विख्यात है? तो जयपुर की। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 25 नंबर। डग गंगाधर उच्च भूमि हिस्सा है। जो गंगधार जो उच्च भूमि है वो किसका हिस्सा है? अरावली श्रृंखला का, हाड़ौती पठार का, पूरी मैदान का या थार मरुस्थल का? किसकी बात हो रही है? डग गंगधार जो उच्च भूमि है उसकी बात हो रही है। तो ये कहाँ जो हिस्सा है ये कहाँ की है? तो ये है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। हाड़ौती पठार है उसकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 26 नंबर। करौली के यदुवंश की कुल देवी जिसे निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुल देवी मानते हैं वह है कौन सी है? तो यहाँ पर दे रखा है केला देवी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित किन लोक देवताओं की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में की जाती है? तो यहाँ पर 5 पीर कौन कौन से हैं उनकी बात करनी है। तो इनमें से कौन कौन से 5 पीर हैं? तो यहाँ पर दे रखा है बापू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हरबू जी या मेहा जी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आपको पता है ये चारों क्या है, पांचों क्या है? पंचपीर है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? पंचपीर है। ठीक है, यहाँ पर हरबूजी भी मिल सकता है और हड़बूजी भी मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में लोक देवता दे रखा है और सूची 2 में तिथि दे रखा है। ठीक है, तो जो मेला हो या तिथि दे रखा है, गोगा जी की जो तिथि है वो कौन सी है? तो गोगा नवमी होती है। और गोगा नवमी किस में आती है? तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी नवमी मेला बढ़ता है। गोगा जी का जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी की भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2। बाबा रामदेव जी की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और वीर तेजा जी की बात करें तो भाद्र शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। जो भक्ति आंदोलन है उसकी अलग जगाने वाले जो प्रथम संत थे वो कौन थे? संत रजब जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी और संत रैदास जी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? भक्ति आंदोलन की जो अलग जगाने वाले प्रथम संत थे वो थे संत पीपा जी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। ये तो आप सभी को पता है, जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ है? सलेमाबाद, अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है? सेशन को लाइक कर देना है। ठीक है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।